हीरोगिरी के चक्कर में ट्रेन छूटता हुआ है। और अभी मैं हूँ पटना में, ये अपना दीघा ओवर ब्रिज है। आप जानते ही होंगे दीघा ब्रिज काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम नीचे ऐसे ही टहल रहे हैं तो मुझे सामने दिखा दीघा ब्रिज हॉल्ट। तो हम सोचे चलिए आज रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ कोई सुपर फास्ट और मेल एक्सप्रेस वगैरह नहीं रुकती है, बस जो लोकल ट्रेनें होती है वो हॉल्ट करती है। तो आइए चलते हैं स्टेशन की ओर और देखते हैं कैसा स्टेशन है। ऊंचाई पे बना हुआ है ओवर ब्रिज के लमसम में। तो आइए चलते हैं। तो रेलवे स्टेशन ये हमारे ऊपर है ओवर ब्रिज के लमसम में। तो जैसा मैंने पहले बताया था, आइए हम एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं, क्योंकि टिकट वैलिड रहेगा तो हम ऊपर टहल सकते हैं। वैसे तो बिना टिकट के भी जा सकते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी है जैसा आप लोग जानते ही हैं। तो आइए एक हम प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। तो हम प्लेटफॉर्म टिकट लेने गए थे, हमने उनसे पूछा कि प्लेटफॉर्म दे दीजिए, तो वो लेके जाइए ऐसे ही टहल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ प्लेटफॉर्म भी 30 रुपये का है। और अगर आप यहाँ से पटना जंक्शन के लिए ले रहे हैं, अगर आप पटना जंक्शन के लिए टिकट ले रहे हैं वो भी 30 रुपये का है, या फिर हाजीपुर का आप ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ऐसे जाके घूम लीजिए, यहाँ तो 90% पैसेंजर से ज़्यादा लोकल के ऊपर घूमते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहिए आप भी टहल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते हैं अब स्टेशन। जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस ट्रेन का यहाँ हॉल्ट नहीं है। गाइस ये जो रेलवे स्टेशन दीघा हॉल्ट है, ये काफ़ी ऊंचाई पे बनी है, ज़मीन से लगभग फ्लाईओवर की जितना ही है। आप देख सकते हैं हमारे बगल में फ्लाईओवर है, पीछे उस पर गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही है। तो ये रेलवे स्टेशन काफ़ी ऊंची पे बनी है, फ्लाईओवर की जितनी ऊंचाई है इसकी। तो अभी जो ट्रेन गई वो पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो हफ्ते में 6 दिन चलती है। और उसका यहाँ हॉल्ट नहीं था, इसलिए वो यहाँ रुकी नहीं। अभी वो जाके पटना रुकेगी सीधा। पटना से जयनगर जाती है मुजफ्फरपुर के रास्ते। तो अभी हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, एक और ट्रेन आएगी शायद पाटलिपुत्रा से रक्सौल जाने के लिए, जो पैसेंजर है वो। तो पैसेंजर ट्रेन का यहाँ हॉल्ट होता है नॉर्मली, यहाँ कोई एक्सप्रेस या फीमेल ट्रेन रुकती नहीं है। तो मैं एक और व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है। हॉल्ट से तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, मैंने दिखाया आपको। तो काफ़ी अच्छी व्यू है। देखिए यहाँ पे एक टर्न है, जहाँ से ट्रेन टर्न हो जाती है, वो काफ़ी प्यारी व्यू आती है। तो थोड़ी दूरी पे है, वहाँ हम जा नहीं सकते एक्चुअली। अभी ट्रेन भी आने वाली है, देखते हैं। शायद ट्रेन लेट है, जैसा अभी अनाउंस हुआ यहाँ पे। ऐसे ही कोई बोल रहा था, अनाउंस किया, यहाँ तो माइक भी नहीं लगा है। तो कोई नीचे से आया, वो बोला था ट्रेन थोड़ी लेट है। तो ऐसे ही हम ऊपर टहलने आ गए हैं, काफ़ी ठंड है। पैसेंजर ट्रेन की हम बात कर रहे थे, वो भी हमारे पीछे आ रही है। तो हम इसका एक वीडियो शॉट लेते हैं। जो पैसेंजर ट्रेन है उनका हॉल्ट 2 मिनट का होता है। तो अभी ये आके रुकी, अब थोड़ी देर में ही चली जाएगी। तो देखते हैं इसका डिपार्चर कैसा रहता है। काफ़ी लोग तो चढ़ने वाले, अभी देख सकते हैं आप हमारे पीछे स्टेशन पूरी खाली हो गई है। अभी ये ट्रेन जा रही है, अभी ये ट्रेन जा रही है यहाँ से। ये खतरनाक हो सकता है चलती ट्रेन में चढ़ना।
हीरोगिरी के चक्कर में ट्रेन छूटता हुआ यहाँ। हीरोगिरी के चक्कर में ट्रेन छूटता हुआ। तो ट्रेन जा चुकी है, पूरी स्टेशन खाली हो गई। तो हम भी यहाँ टहलने आए थे और टहल चुके हैं। तभी हम नीचे जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। एक्चुअली हम गाड़ी से ही आए हैं। आज के ब्लॉग में हमने दीघा ब्रिज हॉल्ट का डिपार्चर और ट्रेन का अराइवल देखा। तो ये ब्लॉग में बस इतना ही, और आप मिलते हैं नए ब्लॉग में।